कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन तभी जिंदा रह सकता है जब आप उसको कुक्ड फूड खिलाएं। जैसे ही आप कुक्ड फूड को स्विच ऑफ करते हैं, कुक्ड फूड खाना बंद कर देते हैं, इट टेक्स अबाउट 3 days फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल उसके हर तरह के इन्फेक्शन को खत्म करने में। किसी किसी को 7 दिन भी लगते हैं, कोई बात नहीं, 7 दिन लग जाने दो, इतना आपको थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, अपने जीभ को रोकना पड़ेगा। आपने गौर भी किया होगा, जब भी कभी बुखार होता है या इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, आपके खाने का टेस्ट भी चला जाता है, आपको खाने का मन भी नहीं करता है, ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो चीज़ टेस्टी लगती थी वो टेस्टी नहीं लगती है, आपका एपिटाइट भी कम हो जाता है। तो बॉडी भी आपको तैयार कर रही है कि भाई हमें ये खाने की जरूरत नहीं है अभी। तो सिर्फ पेट भरने के लिए आपने फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल खाया, रॉ वेजिटेबल, कोकोनट वाटर पिया, सिट्रस जूस पिया, और ठीक हो गए, राइट। आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई और वो एक ऐसा माहौल बॉडी में बना दैट अल्टीमेटली इन्फेक्शन को तो मरना ही है, तो जल्दी से मर गया। तो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास कोई हथियार है नहीं, तो जाए ना। अब जाएंगे तो वो अपना पुराना हथियार देंगे ही, चाहे वो काम करे कि ना करे, राइट। अगर उनसे पूछेंगे, आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये जब लाइन लिखेंगे तो सारे जर्नल्स के, WHO के अनाउंसमेंट आपको मिल जाएंगे। 2016 ऑनवर्ड्स ऑल द एंटीबायोटिक्स आर ऑब्सोलीट। जिस तरह से जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि उसके बाद से वो खाना ना खाएं, ठीक उसी तरह से एंटीबायोटिक्स के एक्सपायरी डेट 2016 में अनाउंस हो चुका था, राइट। इसका मतलब ये है कि अभी अगर डॉक्टर के पास जाएंगे फिर भी उनके पास वही वाला हथियार है जो एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक, तो वही वाला हथियार देंगे। कोई एक्सपायर्ड चीज अगर आप लेते हैं तो उससे नुकसान ही होने वाला है, फायदा तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन आपके पास सोल्यूशन तो है, सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि DIP डाइट माइनस प्लेट 2 कैन हेल्प टू किल द इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो। एक्चुअली इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल है हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे सिम्टम्स क्या हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि हमें फीवर हो रहा है, हमें बॉडी एक हो रहा है, हमें इचिंग हो रही है, ये पता है हमें सूजन हो रही है, ये पता है। लेकिन उसकी वजह क्या है वो नहीं पता हमें, उसकी वजह कौन सा वाला बैक्टीरिया है, कौन सा वाला वायरस है, कौन सा वाला फंगस है, वो नहीं पता। उसे पता करने की आवश्यकता भी नहीं है, वो इसलिए आवश्यकता नहीं है, वो वायरस हो बैक्टीरिया हो दोनों मिलके आपको आपके साथ लड़ रहे हों। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जैसे ही आप अपना डाइट को चेंज करेंगे, जो मैंने अभी बताया, ऑटोमेटिकली आप ठीक होने की दिशा में चलने लगेंगे। हमने यही किया जो वो तो 3 साल थे, जिसको भी फ्लू होता था, जिसको लोग कोविड बोलते हैं, तो उनको 3 दिन के लिए सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर हम पीने बोलते थे, तीसरे दिन तक वो ठीक हो जाते थे, राइट। अभी भी यही करते हैं, राइट। तो अभी भी ये करते थे क्योंकि उनको खाना मुश्किल लगता है तो पीना तो आसान लगता है। और हाइड्रेशन करने की जरूरत है, जब फीवर होता है तो बॉडी का पानी निकलता रहता है, बॉडी का न्यूट्रिशन निकलता रहता है, तो उसी स्पीड से न्यूट्रिशन पानी बॉडी में भरना है। कोकोनट वाटर सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि उसमें सारे इंग्रेडिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट है उसमें, प्रोटीन है उसमें, मिनरल है, विटामिन है, सब कुछ है। यानी कि माँ के दूध के बाद सबसे बेटर बेस्ट फूड अगर कोई है तो वो कोकोनट वाटर है, कंप्लीट फूड। जब इंसान पानी भी नहीं पी पाता है तो अगर कुछ पी सकता है, कोई खुराक दे सकते हैं, तो दैट इज कोकोनट वाटर, राइट। तो ये आपने सवाल तो पूछा, हालांकि इसका जवाब मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि क्रेटिनिन के पीछे ना भागें, सिम्टम के पीछे भागें। आप अपने सिम्टम को ऑब्जर्व करें, जो जो सिम्टम मैंने कई कई बार कल भी बोला, आज भी रिपीट किया मैंने। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो कोई बीमारी नहीं है, इस बात को समझ लें अच्छी तरह से। तो इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इंसिडेंटोलोमास। इंसिडेंटोलोमास, इंसिडेंटोलोमास का मतलब क्या है कि आप गए, मान लो आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया या कहीं फ्रैक्चर हो गया, कहीं दर्द है, तो आपको स्कैन कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, और तभी इंसिडेंटली कहीं कुछ ट्यूमर दिख गया, कहीं कुछ छोटा सा स्टोन की तरह दिख गया, तो बोला रे देखो वहां ये पाया गया है। अब आपका इलाज उस चीज का शुरू है जो कि आपको कछुए की तरह बैठा था, जो आपको तंग भी नहीं करने वाला था, ना जाने कब से बैठा था, राइट। तो इसे बोलते हैं इंसिडेंटोलोमास। तो हमारी बॉडी कोई फैक्ट्री से निकली हुई प्रिसिशन बॉडी नहीं है, हमारे बॉडी में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो उसको आप इंसान की नज़र से देख के सोचेंगे कि ये वाले यहाँ पत्थर क्यों है, यही मुझे तंग करेगा, ऐसा नहीं है। बॉडी कुछ बनाती है तो उसे डिसॉल्व भी करती है। तो जितना ज़्यादा आप डायग्नोस्टिक के पीछे पड़ेंगे उतना ज़्यादा आप ट्रैप में रहेंगे। इस बात पे एक ट्रायल हुआ था, कॉकरेन कोलैबोरेशन ने 2016 में ट्रायल किया था। 2 तरह के पॉपुलेशन लिए, एक पॉपुलेशन वो जो कोई भी टेस्ट कभी नहीं कराते, और एक पॉपुलेशन वो जो साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप, सुना आपने?
कुछ है नहीं, लेकिन एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप कराना, होल बॉडी चेकअप, क्या पता कोई बीमारी निकल आए। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया, ऐसे लोग जो एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं उनकी मृत्यु दर ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऐसे लोग जो कभी चेकअप नहीं कराते। ऐसे लोग जो एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं वो ज़्यादा मेडिकेशन लेते हैं, उनकी वजह ज़्यादा सर्जरी होती है, उनकी आयु कम होती है और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होती है। कॉकरेन कोलैबोरेशन, मेरी एक किताब है दैट इज कॉल्ड द केस अगेंस्ट IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उस किताब में जो मैंने भी ट्रायल की बात की उसका पूरी तरह से एविडेंस है, जिक्र है। तो फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस ज़्यादा तो मैं देख रहा हूँ इट इज़ नॉट सिम्टम बेस्ड क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चन है दैट इज रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन, कि मेरे रिपोर्ट ये है, इसका क्या मतलब है। रिपोर्ट का मतलब कोई भी रिपोर्ट लेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था फिश टैंक मॉडल समझाते हुए, पहला नियम समझाते हुए, रिपोर्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर इंसान को साबित कर दो कि आप बीमार हैं, राइट। इसलिए रिपोर्ट ना करा के आप सिर्फ सिम्टम पे देखें तो वही आपके लिए ठीक रहेगा। अलका शर्मा है यहाँ पे, आप है ना, आपका सब। रात में लगभग सिर दर्द रहता है, वॉमिटिंग भी होती है, गैस की भी प्रॉब्लम है, पेन किलर लेने से सिर दर्द 2 दिन ठीक रहता है, माइग्रेन भी है, यही है क्वेश्चन ना। देखिए, पेन किलर कभी भी किसी को किसी भी हालत में नहीं लेनी चाहिए। पेन किलर शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन सबसे खतरनाक दवा है पेन किलर। पेन किलर आपके ब्रेन के सेंसेशन को खत्म करता है। ब्रेन जो आपको ट्रिगर करता है, मान लो यहाँ पे कील है, मैं अपना पैर यहाँ पे रख देता हूँ और एकदम से कील चुभता है। जब कील चुभेगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो देखेंगे अरे क्या हो गया, फिर मैं उसका इलाज करने की कोशिश करूँगा, कील को बाहर निकालूंगा। दर्द का होना एक इम्पॉर्टेंट बात है। दर्द उस कील की वजह से नहीं है, ब्रेन आपको वहां पे ध्यान दिलाना चाहता है, उसकी वजह से है। ब्रेन ध्यान दिलाना चाहता है इसलिए है। आपने कभी गौर किया, जब सुबह आप जल्दी में होते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं कि ऑफिस जाना है या किसी काम पे जाना है, और ऐसे में आप गलती से आप बेड किसी कोने से जोर से टकराते हैं, लेकिन आपने इग्नोर करके काम करके जब शाम को वापस आते हैं, कपड़े बदलते देखते हैं इतना सूजा हुआ है, इतना ब्रूसेस लगे हुए हैं, फिर आप कहते हैं ये कैसे चोट लग गई। बहुत याद करते हैं तो अरे सुबह में टकरा गया था, है ना। और शाम को जब आप सोच रहे होते हैं तब पेन होना शुरू हो जाता है, सुबह नहीं हो रहा, पूरा दिन नहीं हो रहा। तो ये समझना होगा कि पेन एक इंटेलिजेंट चीज है। ब्रेन ने सोचा भाई ये पहले से बहुत बिजी है, अभी क्या पेन देना, शाम को देख लेंगे इसको, है ना। तो पेन को हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, और पेन को बार बार स्विच ऑफ करेंगे तो ब्रेन से आप इंटरफेयर कर रहे हैं, और ब्रेन से जब इंटरफेयर करेंगे तो याद रखिए हमारी जो भूख की सेंसेशन है या भूख नहीं लगने की सेंसेशन है, ये सारा कंट्रोल रूम ब्रेन के पास है, राइट। तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, वॉमिटिंग है, गैस है, सिर दर्द है, ये सारी दिक्कतें अगर आपको ठीक करना है तो जो सर्केडियन चार्ट आपके हाथ में है, जब उसको करने लगेंगे तो होपफुली ये सारे सिम्टम धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ।